in risk adjusted returns. Now the next point is what? Sortino. Okay, because various standardized performance system में ये सब risk adjusted returns का ही है बेटा. In risk adjusted returns there are various standardized performance system जिसमें आपने शार्पे रेशियो स्टडी किया, ट्रेनर देखा, जेंसन अल्फा स्टडी किया, इंफॉर्मेशन रेशियो हो गया. नाउ वी आर स्टडिंग व्हाट? सॉर्टिनो रेशियो. क्या बेटा? सॉर्टिनो रेशियो. और याद रखना सॉर्टिनो रेशियो क्या है बेटा? इट्स अ रिफाइंड वर्जन ऑफ व्हाट? ये जो शार्पे रेशियो ना, शार्पे रेशियो इसका रिफाइंड वर्जन है. इसका रिफाइंड वर्जन मतलब सॉर्टिनो रेशियो. समझा? शार्पे रेशियो का रिफाइंड वर्जन मतलब सॉर्टिनो रेशियो. याद रखना शार्पे रेशियो जो स्टार्टिंग में पढ़ा है बहुत इंपॉर्टेंट है. समझा कि नहीं? इसी का रिफाइंड वर्जन क्या अपना? सॉर्टिनो. और शार्पे रेशियो अगर आपका क्लियर है तो ट्रेनर रेशियो भी फटाफट क्लियर हो जाएगा. बराबर है? ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, देखा था आपने. बराबर है? राइट. अभी सॉर्टिनो रेशियो अपने को स्टडी करना है. तो देखो, सॉर्टिनो रेशियो is a refined version of Sharpe ratio. First remember this. It's a refined version of Sharpe ratio, and this theory, that is Sortino ratio theory, propounded by whom? Dr. Frank Sortino. What? Dr. Frank Sortino. Right? Sortino ratio theory propounded by whom beta? Dr. Frank Sortino. Remember it. Okay. And it's a refined version. What is it? It's a refined version of Sharpe ratio. Okay. Now, Sortino ratio is what? Is the statistical tool. What is it? Sortino ratio is the statistical tool that measure the risk-adjusted returns of a given scheme. What is it? Sortino ratio is the statistical tool that measures what? The risk-adjusted returns. Main funda क्या है आपका? Risk-adjusted return ही है ना बेटा? Risk adjusted return of a given scheme. ये एक statistical tool है which measures the risk adjusted returns of a given scheme. कितना risk उसमें involved है, उसके basis पे क्या returns होगा. Risk adjusted return is very important. But सबसे important चीज क्या बेटा इसमें? Sortino ratio uses downside deviation. What? It uses downside deviation. मतलब वो scheme कितना negative return दे सकता है, वो सबसे बड़ी बात. डाउनसाइड डिविएशन कि वो कितना नेगेटिव रिटर्न दे सकता है. जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसका नेगेटिव रिटर्न कितना है, डाउनसाइड डेविएशन कितना है, इंस्टेड ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. इंस्टेड ऑफ व्हाट? स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन आप किसमें कंसीडर करते हो बेटा? शार्पे रेशियो में. शार्पे रेशियो. इधर क्या कंसीडर करोगे आप इन सॉर्टिनो रेशियो में? डाउनसाइड डेविएशन. बराबर. डाउनसाइड डेविएशन मतलब कितना? देखो, डाउनसाइड डेविएशन मतलब बैड रिस्क कितना इन्वॉल्व है उसमें, मतलब वो स्कीम कितना नेगेटिव रिटर्न जनरेट कर सकता है. बराबर है. अगर वो ज्यादा नेगेटिव रिटर्न जनरेट करेगा तो भाई ऐसे स्कीम से थोड़ा एब्सटेन हो जाओ. राइट. एब्सटेन फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन सच स्कीम्स. राइट. सो डाउनसाइड डेविएशन मतलब है ही क्या बेटा? डाउनसाइड डेविएशन इंडिकेट्स व्हाट? हाई रिस्क. और हाई रिस्क तो भाई देखो, अगर रिस्क हाई है तो रिटर्न्स भी हाई है. डाउनसाइड डेविएशन मतलब कितना नेगेटिव रिटर्न जनरेट कर सकता है. बराबर है. और जितना ज्यादा रिस्क होगा रिटर्न्स भी उतना ज्यादा रहता है. तो गो ऑन हैंड इन हैंड. वो तो पता ही आपको. डाउनसाइड डेविएशन इंडिकेट्स दैट हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न्स गो ऑन, या हाई रिस्क हाई रिटर्न्स गो हैंड इन हैंड. ठीक है. बट डाउनसाइड डेविएशन में क्या होता है बेटा? देयर इज अ इक्वल पॉसिबिलिटी ऑफ जनरेटिंग नेगेटिव रिटर्न्स. मतलब आप बैड रिस्क के बारे में सोच रहे हो, सिर्फ बैड रिस्क कि भाई इतना नेगेटिव रिटर्न ये जनरेट कर सकता है. मतलब इधर इतना इक्वल पॉसिबिलिटी है ऑफ जनरेटिंग नेगेटिव रिटर्न. याद रखना. सो डाउनसाइड डेविएशन इज व्हाट? द फाइनेंशियल रिस्क. ये क्या बेटा? डाउनसाइड डेविएशन इज व्हाट? इट्स अ फाइनेंशियल रिस्क एसोसिएटेड विद द लॉसेस. इट्स अ फाइनेंशियल रिस्क एसोसिएटेड विद लॉसेस. दैट इज व्हाट? एक्चुअल जो रिटर्न्स है, actual returns being below the expected returns. जो आपने एक्सपेक्ट किया है उससे कम आपका एक्चुअल रिटर्न हो सकता है. बराबर है. राइट. सो डाउनसाइड डेविएशन इज व्हाट? डाउनसाइड डेविएशन इज द फाइनेंशियल रिस्क. इट्स अ फाइनेंशियल रिस्क एसोसिएटेड विद द लॉसेस. फाइनेंशियल रिस्क एसोसिएटेड विद लॉसेस. भाई नेगेटिव रिटर्न जनरेट कर सकता है, बैड रिस्क इन्वॉल्व है. तो बैड रिस्क में तो पता है ना,
नेगेटिव रिटर्न ही होगा ना, फिर कैपिटल लॉस भी हो सकता है आपका, बराबर है कि नहीं? सो डाउनसाइड डेविएशन इज द फाइनेंशियल रिस्क एसोसिएटेड विद द लॉसेस, दैट इज एक्चुअल रिटर्न्स बीइंग बिलो द एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। समझा कि नहीं? तो मतलब डाउनसाइड डेविएशन में क्या है, इक्वल पॉसिबिलिटी ऑफ जनरेटिंग नेगेटिव रिटर्न। मतलब आप उधर सिर्फ बैड रिस्क के बारे में सोचते हो। सॉर्टिंग रेशियो क्या बोल रहा है कि किसी भी स्कीम में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो बेटा, बैड रिस्क कितना इन्वॉल्व है उसमें, कितना नेगेटिव रिटर्न दे सकता है, बराबर है कि नहीं? सो सिलेक्टिंग एन इन्वेस्टमेंट विद लो डाउनसाइड रिस्क, अगर जो इन्वेस्टमेंट में लो डाउनसाइड डेविएशन है, मतलब लो डाउनसाइड रिस्क है, व्हाट लो डाउनसाइड रिस्क, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब वैसे इन्वेस्टमेंट्स में आप क्या करो, बराबर है, पैसे अपने पुट करो या इन्वेस्ट करो या उसमें पैसे लगाओ। सो सिलेक्टिंग एन इन्वेस्टमेंट विथ लो डाउनसाइड रिस्क, व्हाट सिलेक्टिंग एन इन्वेस्टमेंट विथ व्हाट बेटा, लो डाउनसाइड रिस्क बिकम इंपॉर्टेंट। रिमेंबर इट, व्हाट सिलेक्टिंग एन इन्वेस्टमेंट विथ लो डाउनसाइड रिस्क बिकम इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप सिलेक्ट करो इन्वेस्टमेंट विथ लो डाउनसाइड रिस्क, दैट इज व्हाट, वो बेटर है। सो डाउनसाइड डेविएशन मालूम पड़ गया, डाउनसाइड डेविएशन, डाउनसाइड डेविएशन मतलब क्या है बेटा, बैड रिस्क कितना इन्वॉल्व है उसमें, मतलब वो स्कीम कितना नेगेटिव रिटर्न जनरेट कर सकता है, बराबर है, मालूम पड़ा कि नहीं? क्योंकि देयर आर व्हाट, देयर इज अ इक्वल पॉसिबिलिटी ऑफ जनरेटिंग नेगेटिव रिटर्न्स ना बेटा। सो बैड रिस्क कितना इन्वॉल्व है वो मेन अपने को इसमें देखना है, दैट इज व्हाट सॉर्टिंग रेशियो का मतलब डाउनसाइड डेविएशन कितना है। इसलिए जब फॉर्मूला देखोगे ना उसमें डाउनसाइड डेविएशन रहेगा ही रहेगा। Now what is given? Sortino ratio takes only the bad risk involved. देख रहे हो ना, Sortino ratio takes only what बेटा, bad risk कितना involved है, bad risk, right है, Sortino ratio takes only the bad risk involved. Downside deviation, bad risk कितना involved है, कितना negative return generate कर सकता है, बराबर है, मालूम पड़ा कि नहीं? So it shows return generated per unit of bad risk taken. भाई अगर आपने बैड रिस्क लिया है तो कितना रिटर्न जनरेट हो रहा है, भाई आपको पता है देयर इज इक्वल पॉसिबिलिटी ऑफ जनरेटिंग नेगेटिव रिटर्न, फिर भी आपने उसमें इन्वेस्ट किया ना, बराबर है कि नहीं? इक्वल पॉसिबिलिटी ऑफ जनरेटिंग नेगेटिव रिटर्न, इस स्कीम में बैड रिस्क कितना इन्वॉल्व है, राइट है, इसीलिए बोल रहा है कि इट शोज रिटर्न जनरेटेड पर यूनिट ऑफ बैड रिस्क टेकन। अगर आपने वो बैड रिस्क लिया है तो कितना रिटर्न आपको जनरेट हो रहा है, समझा कि नहीं? तो याद रखना, सॉर्टिनो रेशियो के हिसाब से किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करोगे तो डाउनसाइड डेविएशन देखने का कि कितना उसमें बैड रिस्क इन्वॉल्व है, बराबर है। अगर वो बैड रिस्क ले रहे हो तो फिर भी आपको उसके बेसिस पे कितना रिटर्न जनरेट हो रहा है, क्योंकि देयर इज अ इक्वल पॉसिबिलिटी ऑफ जनरेटिंग नेगेटिव रिटर्न्स, राइट? तो अगर बैड रिस्क इन्वॉल्व है तो उसके बेसिस पे कितना रिटर्न जनरेट हो रहा है पर यूनिट ऑफ बैड रिस्क टेकन, ये सब सॉर्टिनो रेशियो, ये सब सॉर्टिनो रेशियो का थ्योरी है ना बेटा। सो डाउनसाइड रिस्क इज द व्हाट, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ऑल रिटर्न्स व्हिच आर बिलो रिस्क फ्री रिटर्न्स। सो व्हाट, देखो डाउनसाइड रिस्क मतलब क्या हो गया, डाउनसाइड रिस्क इज व्हाट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ऑल रिटर्न्स व्हिच आर बिलो रिस्क फ्री रिटर्न्स, बराबर है। अब डाउनसाइड रिस्क मतलब जो रिस्क फ्री रिटर्न्स के बिलो रहेगा, मींस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ऑल रिटर्न्स, टोटल रिस्क ऑफ ऑल रिटर्न्स व्हिच आर बिलो रिस्क फ्री रिटर्न्स, समझा कि नहीं? तो ये सब याद रखने का, सॉर्टिनो रेशियो का फंडा मैंने याद रखने का कि देयर इज अ इक्वल पॉसिबिलिटी ऑफ जनरेटिंग नेगेटिव रिटर्न्स, राइट है। एंड सॉर्टिनो रेशियो टेक्स ओनली व्हाट बेटा, what it takes only the bad risk involved. Sortino ratio takes only the bad risk involved because there is a equal possibility of generating what, negative returns, बराबर है। तो बैड रिस्क कितना ले रहे हो आप, उसके बेसिस पे कितना रिटर्न जनरेट हो रहा है अगर आपने वो बैड रिस्क लिया है, समझे कि नहीं? और इसमें सबसे मेन फंडा क्या आपका, डाउनसाइड डेविएशन। तो डाउनसाइड डेविएशन वही है ना कि ये कितना नेगेटिव रिटर्न जनरेट कर सकता है, कितना, बराबर है, मालूम पड़ा? उसके बेसिस पे आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन करते हो बेटा। और अगर आप बैड रिस्क ले रहे हो तो कितना रिटर्न आपको मिल रहा है। बैड रिस्क मतलब हाई रिस्क अगर लोगे तो फिर भाई रिस्क ले रहे हो, हाई रिस्क हाई रिटर्न होता है, बट नेगेटिव रिटर्न्स भी आ सकता है ना बेटा, आपका कैपिटल लॉस हो सकता है, राइट है। तो ये सब सोचना है आपने, these all the fundas theories we have to think about before investing. So bad risk कितना इन्वॉल्व है। और ये कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स जो होते हैं, कंजर्वेटिव रिटेल इन्वेस्टर, वो देखते हैं ना बेटा ये स्कीम कितना नेगेटिव रिटर्न जनरेट कर सकता है, अरे बाबा इसका नेगेटिव रिटर्न तो यार बहुत ज्यादा नेगेटिव रिटर्न जा रहा है, काय को इसमें हाथ डालूंगा,
अगर नहीं हुआ तो फिर डूब जाएगा पूरा पैसा, राइट, या लॉस हो जाएगा, रिटर्न मिलेगा ही नहीं, राइट। सो सॉर्टिनो रेशो का फॉर्मूला ही हो गया, देखो क्या फॉर्मूला हो गया, सिंपल फॉर्मूला वही सेम, देखो पूरा शार्पे रेशो जैसा ही है, सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन के इन प्लेस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन देयर इज व्हाट, डाउनसाइड डेविएशन। सो सॉर्टिनो रेशो इज इक्वल टू व्हाट बेटा, पोर्टफोलियोज रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। क्या बेटा, पोर्टफोलियो रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। पोर्टफोलियो का रिटर्न कितना है माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कितना है, डिवाइड बाय व्हाट, डाउनसाइड डेविएशन, ठीक है। एंड रिमेंबर इट, दिस रेशियो इज सूटेड वेल टू कंजर्वेटिव रिटेल इन्वेस्टर्स। ये जो रेशियो है सॉर्टिनो रेशियो किसके लिए सूटेबल है, टू कंजर्वेटिव रिटेल इन्वेस्टर्स, एज रिटेल इन्वेस्टर्स आर मोर कंसर्न्ड अबाउट डाउनसाइड रिस्क ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। वो मोर कंसर्न होते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, जो कंजर्वेटिव रिटेल इन्वेस्टर्स है, वो तो चाहते हैं ना भाई कि भाई जिसमें मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसमें डाउनसाइड रिस्क कितना है यार, कितना पॉसिबिलिटी है नेगेटिव रिटर्न्स का, कितना बैड रिस्क है इसमें, मालूम पड़ा, समझे कि नहीं। तो हमेशा याद रखना, अगर आपका सॉर्टिनो रेशो हाई आ रहा है कैलकुलेशन करने से, हमने कैलकुलेशन किया, अभी एग्जांपल बताऊंगा मैं, अगर हाई सॉर्टिनो रेशो है दैट इंडिकेट्स देयर इज अ लो प्रोबेबिलिटी ऑफ लार्ज लॉस, याद रखना। तो सॉर्टिनो रेशो अगर हाई हुआ, क्या, if Sortino ratio is high means a high Sortino ratio indicates there is a low probability of a large loss, remember, समझा क्या, a high Sortino ratio indicates there is a low probability of large loss, याद रखना। तो हाई Sortino ratio एक तरह से बेटर है, समझा कि नहीं। तो याद रखना Sortino ratio में सिंपल फंडा कि ये क्या टेक्स करता है बेटा, टेक्स इनटू अकाउंट only the bad risk involved, क्योंकि there is a equal possibility of what generating negative returns, मालूम पड़ा। तो ये भाई देखो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले सब कंसिडर करना पड़ेगा अपने को, राइट है। और सॉर्टिनो रेशियो टेक्स ओनली द बैड रिस्क इन्वॉल्व, याद रखने का, डाउन साइड डिविएशन कंसिडर करता है कि उसमें कितना डाउन साइड डिविएशन है, डाउन साइड रिस्क कितना है बेटा, समझे कि नहीं। सो इट टेक्स ओनली द बैड रिस्क इन्वॉल्व, याद रखना। और सॉर्टिनो रेशियो यूजेस व्हाट, डाउन साइड डेविएशन, क्या, डाउनसाइड डेविएशन इंस्टेड ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। डाउनसाइड डेविएशन मतलब कितना नेगेटिव रिटर्न जनरेट कर सकता है, नेगेटिव रिटर्न कितना जनरेट कर सकता है, मतलब उतना बैड रिस्क आप ले रहे हो, समझे कि नहीं। याद रखना ये पॉइंट। और फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला है पोर्टफोलियो रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय डाउनसाइड डेविएशन, राइट है। और ये स्कीम सूटेड वेल टू किसको, दिस मतलब ये जो रेशियो है सूटेड वेल टू कंजर्वेटिव रिटेल इन्वेस्टर्स, as conservative retail investors are what, more concerned about downside risk of their investment, right। तो high Sortino ratio याद रखना, high Sortino ratio indicates there is means what, high Sortino ratio indicates what, there is a low probability of large loss, याद रखना। तो ये सारे पॉइंट्स आपके माइंड में एकदम फिट होने चाहिए, समझा। और सबसे मेन तो भाई there is a equal possibility of generating negative returns, कितना नेगेटिव रिटर्न दे सकता है, मीन्स सॉर्टिनो रेशियो क्या टेक्स करता है, मीन्स सॉर्टिनो रेशियो टेक्स ओनली द बैड रिस्क इन्वॉल्व, ये पॉइंट तो हमेशा याद रखना, समझा, मालूम पड़ा। अभी इससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नाउ, एग्जांपल बेस्ड ऑन सॉर्टिनो रेशियो, ठीक है। अ स्कीम ए जनरेटेड व्हाट बेटा, एन एनुअलाइज्ड रिटर्न ऑफ 16%, स्कीम ए जनरेटेड एन एनुअलाइज्ड रिटर्न ऑफ व्हाट, 16%, हाउ मच, 16%, and downside deviation of the scheme is 14%। और जो downside deviation है, bad risk involved है, possibility of what generating negative returns, उसके बेसिस पे जो downside deviation है, downside deviation scheme का वो 14% है, okay। also consider a scheme B, क्या, also consider a scheme B which has generated an annualized return of 11%, what, annualized return of 11%, and its downside deviation is 5%, उसका downside deviation कितना है, 5% है, with risk free returns of 7%, with risk free returns of, तो risk free returns अपना कॉमन है इधर, with risk free return of 7%, ठीक है। अब ये आपका बेटा क्या है बेटा, क्वेश्चन है एग्जांपल के लिए। अब अपने को सॉल्व करना है और निकालना है सॉर्टिनो रेशियो के बेसिस पे कितना है, मतलब क्या सॉर्टिनो रेशियो के बेसिस
जो सॉर्टिनो रेशो है उसका फॉर्मूला यूज करके अपने को कैलकुलेट करना। तो एज यू ऑल नो सॉर्टिनो रेशो, आ जाओ। तो सॉर्टिनो रेशो का फॉर्मूला पहले हम लोग यूज कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला है, आ जाओ। तो सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉर्टिनो रेशो, सॉर्टिनो रेशो, पहले आप फॉर्मूला लिख दो इधर। जो फॉर्मूला है अपना, क्या फॉर्मूला है, सॉर्टिनो रेशो इज इक्वल टू व्हाट, यस पोर्टफोलियो रिटर्न। बताइए फॉर्मूला सबको, क्या है बेटा फॉर्मूला, पोर्टफोलियो रिटर्न पोर्टफोलियो का रिटर्न कितना बेटा, ये अपोस्ट्रोफी एस देना है तो दे सकते हैं, पोर्टफोलियोज रिटर्न, ठीक है। पोर्टफोलियोज पोर्टफोलियो रिटर्न माइनस व्हाट, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। माइनस व्हाट बेटा, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय व्हाट, क्या फॉर्मूला था, डिवाइडेड बाय व्हाट, डाउन साइड डेविएशन, व्हाट बेटा, डाउन साइड, ठीक है। नॉर्मल फॉर्मूला, कॉमन फॉर्मूला, राइट, दैट पोर्टफोलियो रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय डाउन साइड डेविएशन, राइट है क्या बेटा, डाउन साइड डेविएशन, सिंपल फॉर्मूला, सॉर्टिनो रेशो का फॉर्मूला जो कि आपने थियरी में भी देखा, पोर्टफोलियो रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय डाउन साइड डेविएशन, ओके, राइट है बेटा। तो फॉर्मूला याद रखो सब लोग, क्या है सॉर्टिनो रेशो का फॉर्मूला, पोर्टफोलियो रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय डाउन साइड डेविएशन, ओके। चलो अब सॉर्टिनो रेशो में हम लोग पहले स्कीम ए, बराबर है, स्कीम ए का सॉर्टिनो रेशो, इसका स्कीम ए, सॉर्टिनो रेशो इसका बेटा स्कीम ए का निकालते हैं। चलो अभी स्कीम ए का अगर आपको निकालना है तो आ जाओ, स्कीम ए का पहला पोर्टफोलियो रिटर्न कितना है, स्कीम ए, ये रहा स्कीम ए, जनरेटेड एन एनुअलाइज रिटर्न ऑफ 16% बोल रहा है, ठीक है। तो चलो कितना है, 16 बराबर है, 16% लिखना है तो वो लिख दो, कोई बात नहीं, 16 भी लिखा है तो फिर भी चलेगा, 16 माइनस, अब बेटा इसका रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कितना है अपना, 7, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कितना है अपना, 7, ठीक है, डिवाइडेड बाय व्हाट, डाउन साइड डेविएशन कितना है, डाउन साइड डेविएशन कितना है बेटा, देख लो, स्कीम ए का डाउन साइड डेविएशन देखो इधर, डाउन साइड डेविएशन ऑफ द स्कीम इज 14%, तो इसका डाउन साइड डेविएशन है बेटा हाउ मच, 14%, ओके, बराबर है। चलो तो बोलो कितना आ रहा है, 16 माइनस 7 डिवाइड बाई ये, तो ये तो 9% हो गया, 9% डिवाइड बाय व्हाट बेटा, 14%, तो कितना आ जाएगा आंसर, 0.64, यस परफेक्ट परफेक्ट, 0.64 बराबर है। चलो ये स्कीम ए का हो गया, स्कीम ए का कितना आ गया, 0.64, हाँ राइट। अभी स्कीम बी का लेते हैं, चलो स्कीम बी, स्कीम बी, आ जाओ बेटा, स्कीम बी में कितना है, स्कीम बी, स्कीम बी आ जाओ, स्कीम बी का बताओ मेरे को, पोर्टफोलियो रिटर्न कितना है स्कीम बी का, किधर है पोर्टफोलियो रिटर्न, स्कीम बी जनरेट एन एनुअलाइज रिटर्न ऑफ 11% और रिस्क फ्री रेट अपने को पता है 7% है,
और इसका डाउन साइड डेविएशन कितना है स्कीम बी का 5%। चलो 11 माइनस 7 हो गया 4% और ये 5, तो आंसर कितना आएगा बोलो? 4 डिवाइड बाय 5 किया तो कितना आ गया? 0.8 बराबर है, कितना आ गया? 0.8 करेक्ट है। चलो एक का 0.64 है, सेकंड का 0.8 है, तो कौन सा स्कीम बेटर है बेटा? मैंने क्या बोला था? हायर सॉर्टिनो रेशो जिसका रहेगा वो बेटर है। तो हायर सॉर्टिनो रेशो किसका है बेटा? स्कीम बी का, तो स्कीम बी इज बेटर, दैट्स इट, फिनिश। हायर सॉर्टिनो रेशो जिसका है वो बेटर है, बस कंक्लूजन डाल देने का अपने ओन वर्ड्स में, ठीक है। क्या? स्कीम ए हैज गिवन बेटर रिटर्न्स देन स्कीम बी बट इट्स सॉर्टिनो रेशो इज लेस देन स्कीम बी, दिस शोज दैट स्कीम बी इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। तो स्कीम बी आपका बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ओन वर्ड्स में अपना क्या करो आप? कंक्लूजन दिखा देने का, कोई इशू नहीं, बराबर है। तो याद रखना सॉर्टिनो रेशो जिसका हायर रहेगा बेटा, दैट स्कीम विल बी व्हाट बेटा? बेटर। क्लियर है? हायर सॉर्टिनो रेशो जिसका रहेगा दैट स्कीम विल बी बेटर। तो हायर सॉर्टिनो रेशो किसका था? अपना बी का, करेक्ट है। क्लियर? मालूम पड़ा? ओके, उसमें कोई डाउट? तो अपने ओन वर्ड्स में उसको दिखा देने का, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो हायर सॉर्टिनो रेशो किसका था? अपना स्कीम बी। तो स्कीम बी इज बेटर। देखो अकॉर्डिंग टू रिटर्न्स के हिसाब से कौन सा स्कीम ए बेटर है, बट सॉर्टिनो रेशो के हिसाब से, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न के हिसाब से, एज पर सॉर्टिनो रेशो विच स्कीम इज बेटर? स्कीम बी इज बेटर, बराबर है, क्योंकि स्कीम बी का क्या है बेटा? सॉर्टिनो रेशो हाई है, दैट इज व्हाई स्कीम बी इज बेटर। तो अपने ओन वर्ड्स में कंक्लूजन लिख देने का, ठीक है, जैसा हमने पहले भी लिखा है। क्लियर? ओके, डन। तो अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना, ये थियरी रिवाइज कर लेना, ओके।